हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और देखिए, मेहंदी भी लग गई और एक हाथ से निकाल भी दी मैंने। और देखिए, मैंने आज मेहंदी लगवा ली थी, अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले लगवाई है, क्योंकि पूरा दिन तो मैं बिज़ी रही पार्लर में। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी मेहंदी तो लग नहीं पाएगी, तो जो लड़की सीखने आती है ना, उसी ने पहले भाभी जी को लगाई और फिर मैंने अपना काम वाम करके खाना पीना बना के, तो ये देखिए दोनों हाथों में मेहंदी इस तरीके से लगा ली, बेली लगवाई है। वैसे तो मुझे एलर्जी है, पर खुशी खुशी में मैंने लगवा ली। और वो जो बिटिया आती है ना लगाने, जो सीखती है, तो उसने भी बोला आंटी पूरे में लगवाइए, एलर्जी होगी तो देखी जाएगी। ये देखिए, बहुत अच्छी सफाई से लगाती है वो। और अभी आधी तो मतलब ऐसे ही निकल रही है, देखिए मेहंदी। और अभी मैं ऐसे ही निकाल दूँगी, पानी में हाथ नहीं डालूँगी। बच्चे काम कर रहे हैं आज मेरे। बेटी ने दाल बना दी थी मैंने, आटा गूंद के रख दिया था, और उसने फुलके भी बना लिए। और चेहरा थोड़ा ऐसा ही हो रहा है अभी, ऑयली सा। थकान तो हो ही रही है, पूरा दिन हो गया मुझे, आपको पता है, पार्लर में काम करते करते। अभी भी एक लेडीज़ को वापस भेजा मैंने कि मेरी मेहंदी लगी हुई थी, गीली थी, तो वो सुबह आएगी काम करवाने अपना। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आपके साथ अपनी सरगी की थाली भी शेयर करती हूँ, जो मुझे भाभी जी ने दी है, मेरी जिठानी ने। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और सुबह की जो सरगी हम खाएंगे ना, तो उसकी भी थोड़ी बहुत क्लिप जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पूरा जैसे भी हम करवा चौथ बनाते हैं, तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि हम करवा चौथ कैसे बनाते हैं। हमारा पंजाबियों का यही मेन करवा चौथ का ही ये त्यौहार होता है। तो मुझे खुजली शुरू हो गई है वैसे मेहंदी लगाने से, थोड़ा सा मुझे एलर्जी तो है ही, आपको पता ही है। पर अब चलिए, देखी जाएगी, होगी तो ये देखिए, पूरे में उसने इस तरीके से लगाई थी। और ये इस तरीके से, जब अब कलर देखते हैं कैसा आ जाता है वैसे तो कलर। तो चलिए, अभी मैं आपके साथ अपनी सरगी की थाली शेयर करती हूँ कि भाभी जी ने मुझे क्या क्या दिया है। देखिए, मेरी सरगी की थाली तैयार हो गई है, भाभी जी दे के चले गए थे मुझे शाम को ही। और देखिए, मेन हमारी सरगी में होता है फेनिया। ये फेनिया हम ज़रूर सुबह 4 बजे उठ के बनाऊँगी मैं और मुँह लगाऊँगी। और इसमें देखिए फ्रूट भी है, और ये गोला भी हम ज़रूर कच्चा नारियल मुँह लगाते हैं, और मूली को ज़रूर मुँह लगाते हैं हमारे यहाँ पे। और साथ में ये देखिए मिठाई है। खाया तो नहीं जाता दोस्तों, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है सब मुँह लगानी पड़ती हैं। पेट थोड़ा सा मतलब ऐसे ही हो जाता है, पर खाना तो पड़ता है। हमारे यहाँ ज़रूर खाते हैं, सरगी होती है ये। और ये देखिए, चूड़ियाँ भी कितनी प्यारी लेके आई हैं भाभी जी मेरे लिए, वेलवेट वाली हैं, बहुत अच्छी लगी मुझे। सुबह पहनूँगी इनको सरगी के टाइम पे। तो देखिए, इस तरीके से हमारे यहाँ पे सास जो है बहू को देती है। तो हमारी मम्मी तो है नहीं इस टाइम, तो भाभी जी अब हमारी मम्मी है मतलब, तो वही सरगी देती हैं मुझे। तो कुछ तो उन्होंने पैसे भी रखे थे, मैंने उठा लिए इसमें से। तो इस तरीके से देते हैं। और शाम को जब हम पूजा कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है मैं अपनी तरफ से, हमारे यहाँ पोइया बोलते हैं, जो भी पूज के देते हैं, जो भी चीज़ देते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं भाभी जी को क्या क्या दूँगी। तो वो थाली जो है मैं दोबारा उनको दूँगी वापस। तो ऐसे ही होता है दोस्तों। तो चलिए, मैं सुबह अभी समय हो रहा है यहाँ पे 10:30 बजे का टाइम होने वाला है, और अभी खाना तो मेरा हो गया। तो अभी बस मैं थोड़ी देर में सो जाऊँगी, क्योंकि सुबह 4 बजे मुझे फिर से उठना है। मुझे 4 बजे सुबह फिर से उठना है सरगी खाने के लिए। फटाफट उठ के खाना बनाऊँगी। और हमारे यहाँ पे बिना नहाए ही खाना मतलब सरगी खा लेते हैं, तैयार व्यार नहीं होते, सिर्फ मुँह कुल्ला करके, ब्रश भी नहीं करना, और जो है सरगी खा लेनी है। और थोड़ी देर के बाद फिर सो जाना है, और फिर अपना उठ जाना है, और फिर नहा धोकर हम तैयार होते हैं। तो कल के लिए फिर मैं आप बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। तो कल जो भी जैसे भी तैयार होंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और पूरा दिन हो गया, 2 दिन से, तो आपको पता है कि पार्लर में थोड़ा रश रहता ही है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो कल आज सुबह जो है 4 बजे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोग सरगी कैसे खाते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए अभी सुबह के 4:15 4:30 होने वाले हैं, और मैं उठ गई थी 4 बजे का अलार्म लगाया था मैंने। तो अभी मैं सरगी खाने की तैयारी करने लगी हूँ, बनाई है अभी तो मैंने। तो चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ कि हम क्या क्या खाते हैं सरगी में। थाली तो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जो भाभी जी ने मुझे दी थी। तो अभी मैंने फेनिया बनाई है, और रात की दाल के साथ ही मैं एक पराठा खा लूँगी। तो मैंने 2 पराठे बनाए हैं। एक तो हम जो है छोटी बच्चियों के लिए निकाल देते हैं पहले, जैसे कि आप निकालते हैं गाय के लिए, तो गाय का भी मैं बनाती हूँ, सुबह सुबह उठ के मैंने बना लिया। और एक जैसे छोटी बच्चे हमारी लड़कियों को ही दे देते हैं, बेटियों को ही घर में।
और उनके लिए जो पैसे और जो चीज़ भी हम खाते हैं थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें निकाल कर उनके अलग से थाली में रखते हैं और फिर जो है कन्याओं को ही दे देते हैं, अपने घर की कन्याओं को ही दे देते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। अभी सब सो रहे हैं इसलिए मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि कबीर ने भी बोला था मम्मी मुझे उठा देना, तो खाने का तो होता ही है, आपको पता है बच्चे उठते नहीं हैं। पर तो भी देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे अभी तो मैं खाने से पहले तो इन सबको सोए हुए को उठा दूँगी, पर जब हम सरगी खा लेंगे ना तो उसके बाद नियम है कि हमने सोए हुए को उठाना नहीं है बिल्कुल भी। कहानी में भी है ना, सुतड़ा जगाई ना रूठड़ा मनाई ना, और जो रूठ जाता है उसको मनाना भी नहीं है। तो ये कहानी के अंदर भी है और यही करना है फिर हमने। तो अभी तो उठा दूँगी। हस्बैंड ने भी ड्यूटी जाना है, सुबह की इनकी शिफ्ट है, तो अभी वो उठ जाएंगे थोड़ी देर में, बस 5 बजने वाले हैं। तो अभी ऊपर से भाभी जी और हमारी बहू है जो साक्षी गौरव की वाइफ, वो भी आए हुए हैं। तो हम सब बैठ कर जो इकट्ठे ही सरगी खाते हैं। तो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। ये देखिए फेनियाँ होती हैं जो भाभी जी ने मेरी थाली में रखी थी, मैंने बना ली हैं। ऐसी गड़ी गड़ी बनती हैं, ये बना ली हैं मैंने। और अपने लिए पराठा तो एक खाऊंगी मैं, एक अलग से कन्या के लिए निकालूंगी। और रात वाली जो है अरहर की दाल, उसी के साथ खाऊंगी ये। और साथ में मैंने चाय भी बना ली है, चाय भी पी लेंगे साथ में ही, और पानी भी पी लेंगे। उसके बाद तारा निकलने से पहले, छुपने से पहले पहले हम पानी भी पी लेते हैं। और फिर जो है पूरा दिन पानी नहीं पीते, चाँद को देख के ही रात को पानी पीते हैं। और ये देखिए मेहंदी का कलर आना शुरू हो गया, पर मुझे खुजली भी शुरू हो गई। इस तरफ तो हो ही रही है, अभी इसी तरफ जो है डिज़ाइन बन जाएगा दानों का। तो बच्चे तो डांट रहे थे मम्मी आपको लगवानी ही नहीं चाहिए थी, सिर्फ हाथ पे लगवाते। तो वो जो लगाने आती है ना, उसी ने बोला आंटी सिर्फ छोटी सी बेल हाथ में क्या अच्छी लगेगी आपकी, तो आप लगवा लो। तो अभी जो चूड़ियाँ भाभी जी ने दी हैं वो भी पहनूंगी अभी। और अच्छे से तैयार तो नहीं होते हम लोग, ऐसे ही मतलब खा लेते हैं। वो मेरे मायके में तो तैयार होके, नहा धो के तैयार होके खाते हैं सरगी। तो सब जगह का अलग अलग रूल है, नियम है। तो जैसा है हमारा हम वैसे ही करते हैं। तो अभी वो आएंगे नीचे तो शेयर करती हूँ आपके साथ कि हम सब बैठकर कैसे जो है अपनी सरगी को खाते हैं। सोनी वरना चलते पता ना तो के खाते सिर समेत तो के श्रृंगार करके हमारे उधर खाना वाना खा लिए। उसका सारा सबसे छोटा वाला भाई क्या करता है, जंगल में जाके एक पेड़ को आग लगा देता है, उससे चांदना हो जाता है। और घर में आके बोलता है कि वीरा वीरा चांद निकल आया, चल जाके आपको देखते। बेचारी भूख प्यास से व्याकुल होती है, देखती नहीं है कि चांद है कि क्या है, जाके अर्घ देके आ जाती है। तो अर्घ देके आ जाती है, आप जैसे ही अर्घ देके आती है तो उसके जो कंडे वाला पेड़ होता है उसमें आग लगाता है वो, उसके सारे कंडे जो है उसकी उसमें आगे चुभ जाते हैं शरीर में, और बेचारा की मृत्यु अवस्था में वो हो जाता है। और पहले ये करते हैं वीरो कुड़िए करवड़ाले सर्व सुहागन करवड़ाले करवड़ा भटाइए जीवंदा चोली पाइए कान पैर पाइना सुतड़ा जगाइना रुकड़ा मनाइना प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीना प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीना तेरी ना घूम चरखड़ा फेरी ना वाण पैर पाइना सुतड़ा जगाइना। बेचारा जो है मृत अवस्था में हो जाता है, इधर सने आ जाता है वीरा पे, वीरा वीरा सब मेरे जो पति है वो जो है उसमें मृत अवस्था में हो गया। बेचारी रोती पिटती घर आ जाती है, घर आती है, आके देखती है तो बेचारा मृत अवस्था में पड़ा होता है। उससे सारे पूछते हैं कि आज करवा चौथ का व्रत तूने व्रत रखा हुआ और ये कैसे हुआ, तो सारा बता देती कि मेरे भाई ने जो है कंडों में पेड़ में आग लगा दी, इसकी वजह से जो है इनके सारे शरीर में कंडे चुभ गए और मैं जो है इस अवस्था में आ गई। इसीलिए सुई धागे का काम बिल्कुल नहीं करते आज के। कई कई रिवाज है कि काटते भी नहीं है जैसे, लेकिन
जिनका रिवाज है वो रिवाज है, लेकिन जो करना है ना उसमें कोई बंदिश नहीं है धागे की। हाँ सिर्फ सुई धागे का जरूर है। और या कोई कपड़ा धोना हो, मैं मेरे कपड़े नहीं धोते हैं। बेचारी रोती फिरती अपना बैठी रहती है, एक एक घंटा करती है। तो फिर करवा चौथ का दिन आ जाता है और वो जो है नीचे आवाज मारता है, करवा ले लो, करवे ले लो करवे। तो उसकी एक होती है दासी गोली, उसको बोलती है गोली तू यहाँ पे आ, इसको जो है अपने गोडे पे सिर रख और मैं जाके नीचे से करवे ले आऊँ। वो नीचे करवा लेने चली जाती है। वो देखती थी रोज ये एक एक कंडा रोज निकाल रही है। तो जब उसका आखिरी कंडा मत्थे का रह जाता है, वो बोलती है कि चलो रोज ये निकालती है, आज मैं ही निकाल दूँ। उसका कंडा जो है वो निकाल दे, तो राम नगर से उठ के बैठ जाता है और गोली जो है वो दासी बन जाती है, रानी जो है वो गोली बन जाती है। जीवन दा चोरी पाए टेरी ना घूम चरकड़ा फेरी ना बाण पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुटड़ा मनाई ना प्यारी बीना चंचड़े ते पानी पीना प्यारी बीना चंचड़े ते पानी पीना। वो ऊपर नीचे से ऊपर आती है, आके देखती है तो उसका पति जो है वो ठीक ठाक बैठा होता है। तो गोली उसको रानी उसको बोलती है, गोली तूने क्या किया, आज मेरे को मेरा सुहाग मिलना था और तूने जो है इसका कंडा निकाल के आ दी, मैं तेरी जगह तू मेरी जगह हो गई, फिर मैं वैसी की वैसी रह गई। और उसका जो पति है उसको ही अपनी रानी मानने लग जाता है। और बेचारी रोज बैठी रहती है अपना कमरे के अंदर, बैठी रहती रोती रहती है। थोड़े दिन बीतते हैं और उसको बोलता है कि मैं शहर जा रहा हूँ, अगर कुछ सामान मंगाना है तो मंगा लो। तो वो कहती है मेरे लिए तो तुम हाथ श्रृंगार का सामान ले आना। उसको गोली को बोलता है कि उससे कुछ उसने भी कुछ मंगाना है। वो कहती है मेरे लिए बोलने वाली गुड्डी ले आना। उनका दोनों का सामान ला के उसको दे देता है। वो बेचारी अपनी गुड्डी लेके अपने कमरे में बैठी रहती है, उनसे बातें करती है। सो मेरी गुड्डी ये ऐसे ऐसे मेरे भाइयों ने मेरे साथ ये करा और आज जो है बोली मेरी जगह और मैं उसकी जगह पे आ गई हूँ और मेरा जो घरवाला है वो मुझे भी अपने मीरा नहीं मानता, ऐसे ऐसे बातें करके। तो वो आके उससे पूछता है, रोज सुनता था बातें, रोज सुनता था। वो एक दिन अपनी उससे बोलता है कभी रानी से कि ये क्या बात करती है गुड़िया के साथ, कि क्या सच है, सच्चाई है। वो कहती नहीं नहीं इसका तो दिमाग ऐसे खराब हो गया, ये तो कुछ भी कहती है, कुछ नहीं है। लेकिन उसको जो है विश्वास नहीं होता, वो बोलती नहीं ये सारी बातें सच है। तो वो कहते हैं आप बताओ इसका क्या करें, रानी अपनी जगह हो जाए और छोटी को तो कहते हैं कि हम ना एक उसकी परीक्षा लेते हैं, एक चद्दर बिछाते हैं। अगर जैसे पहले रानी जाएगी जो वीरा है तो चद्दर सीधी की सीधी रहेगी, और जब गोली जाएगी तो साथ करवाए सारी इकट्ठी हो जाएगी। जीवन का चोली पाइए अगो की मंगिया अच्छा केता परिवार करेंगे आपस में सारे अपना अपना बातें करेंगे ना कहाँ है वो? मैं तो नाम भूल जाती हूँ हमारी वो बहुरानी बिटिया का। क्या नाम है? वैसे छोटा नाम क्या है? दीप। इसको इतना बड़ा नाम नहीं याद रहेगा, दीप याद रहेगा अपने को। लो हाँ जी क्या था ये?
चलो फिर चंद्रमा से निकल आया जो देखो। बंद कर दे ढंग से। जल चढ़ा रही है।